हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो 2026 के एग्जाम की तैयारी अब शुरू कर चुके होंगे, और अगर नहीं की है तो भाई कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि तैयारी जो है अगर आप और 3 महीने बाद शुरू करेंगे या 2 महीने बाद शुरू करेंगे तो आपको जल्दबाजी में करनी पड़ेगी। अभी अगर आप करेंगे तो आप अच्छे से, कायदे से, ढंग से बैठकर धीरे धीरे समझ के तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते। थोड़ा पढ़ाई करने की आदत डालने में भी वक्त लगता है, क्योंकि इस बात को तो मानना पड़ेगा, हम लोग जो है मतलब ये बात मैं एकदम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारे यहां ज्यादातर विद्यार्थी जो हैं वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई से ज्यादा पढ़ाई का ड्रामा करते हैं। ये बात मतलब इसके लिए मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूं। हम कहते तो हैं कि हम विद्यार्थी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में हमने अब तक कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है। ज्यादातर लोगों के साथ स्टेटस वही होता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल कॉलेज में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बाकी लोगों को ज्यादा पढ़ने की आदत होती नहीं। लेकिन यूपीएससी के लिए आपको आदत डालनी पड़ेगी, और ये आदत जो है 2-4 दिन में डलने वाली है नहीं। तो ये मान के चलिए कि पहले 10 दिन, 15 दिन, महीना भर आपको इसमें भी लग सकता है। तो अगर आप तैयारी ही जो है जनवरी, फरवरी, मार्च से शुरू करेंगे तो यार ये आदत डलते डलते अप्रैल आ जाएगा, फिर आपके पास 1 वर्ष से भी कम समय बचेगा और आपको दिक्कत होगी। तो बेहतर यह है कि आप आज से शुरू करें। तो खैर, आज जो टॉपिक है वो मैं आपको उसमें यह बताऊंगा, ऐसी कुछ बेसिक गलतियां जो बहुत सारे अभ्यर्थी करते हैं, जो आपको यूपीएससी की तैयारी में नहीं करनी चाहिए। 2-3 ही गलतियां बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये ऐसी गलती है जो लगभग सभी करते हैं। ये आपको नहीं करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये एकदम क्लियरली आप एकदम गांठ बांध के रख लीजिए, ये गलती नहीं करेंगे, सफलता के आसार बढ़ जाएंगे। ये चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दूं, 2026 के लिए 21 तारीख सुबह 8 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। भाई तो बहुत इंपॉर्टेंट बैच है हिंदी भाषा में। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, भारत के सर्वश्रेष्ठ बैच है ये हिंदी भाषा में। आपको इससे बेहतर बैचेस नहीं मिल सकते। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है पूरी तरह से निःशुल्क हो जाएगा, पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। तो आप जो है मेंस की तैयारी के लिए तो आप AJ लाइव कोड लगा के आज ही 29,999 रुपए में इस बैच से जुड़ जाइए। अपनी तैयारी को एक बहुत ही एक संगठित आकार जो है आप प्रदान कीजिए। प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी इसमें कराई जाएगी। चलिए अब आते हैं हम उन मेन गलतियों पर जो हम में से बहुत सारे अभ्यर्थी आमतौर पे करते हैं, और उन गलतियों से कैसे बचा जाए। भाई पहली गलती जो है वो है ढिंढोरा पीटना। इसका मतलब समझा दूंगा, चिंता मत कीजिए। पहली गलती जो है वो होती है ढिंढोरा पीटना। ढिंढोरा पीटने का मतलब क्या है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, या मैं ये प्रक्रिया शुरू कर रहा हूं, इसके बारे में दुनिया जहान को बता देना। सोशल मीडिया पे रोज पोस्ट लगाना, मोटिवेशनल रीलें शेयर करना, सपना है लबासना, बनूंगा IAS, बनूंगी IPS, ये सब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसी पोस्ट लगाते हैं। और कई विद्यार्थी ऐसी पोस्ट में मेरे को टैग भी करते हैं। मैं पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन करते हैं। तो बेटा आप जो है इस बात को याद रखिए, तैयारी आप जितना चुपचाप करेंगे उतना बेहतर शांत मन से कर पाएंगे। तो सामाजिक तौर पर अपने सारे दोस्तों को, सारे रिश्तेदारों को, घर परिवार, खानदान, अड़ोस पड़ोस सबको बताने की कोई जरूरत नहीं है। अननेसेसरी, अवांछित आप पर दबाव बनता है। इसके अलावा एक चीज और होती है, मैं आपको बताता हूं कि आप जब बताते हैं लोगों को कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, तो लोग आपको थोड़ा सा समझदार और ज्ञानी समझने लगते हैं। तो कई बार, और थोड़ा सा आपको बाकी लोगों से ज्यादा पता होता भी है। आप कितना भी कम पढ़ो यार, आप थोड़ा तो करंट अफेयर्स पढ़ोगे, थोड़ा तो आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। आप बहुत अच्छी पढ़ाई ना भी करो तब भी कुछ तो पढ़ोगे। बाकी लोगों को तो वो भी नहीं आता। तो उन लोगों की तुलना में आप थोड़े ज्यादा समझदार बन जाओगे, और आपकी समझदारी की दुनिया दाद देने लगेगी कि यार ये तो बड़ा स्मार्ट आदमी है। कई बार क्या होता है, हम में से बहुत सारे विद्यार्थी इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। वो इससे ही खुश हो जाते हैं कि यार मेरे पड़ोस में सबसे समझदार, सबसे स्मार्ट विद्यार्थी जो है मैं हूं। मेरे पूरे मोहल्ले में मुझसे ज्यादा समझदार, मुझसे चतुर कोई नहीं है। पर बेटा ये काफी नहीं है। आपको इस परीक्षा में आपके मोहल्ले वालों के साथ थोड़ा ना आपका कंपटीशन है। तो ये जो, और ये आप कितना भी बच लो, ये होगा।
आपके 4 लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे, यार ये तो बड़ा स्मार्ट है, इसको तो सब पता है, तो आपको लगेगा बस लक्ष्य पूरा हो गया। पर ये थोड़ा ना लक्ष्य था। ये लक्ष्य था क्या कि 4 लोगों से तारीफ लेके आनी है। तो ये ढिंढोरा पीटना अवॉइड कीजिए। अपनी इमीडिएट फैमिली को, 2-4 खास दोस्तों को, उनको बताइए। बाकी साइलेंट तरीके से काम कीजिए, शांति से काम कीजिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप अगर ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरी पहली सलाह है आपको। दूसरी जो गलती लोग करते हैं वो होती है पहले ही दिन पुस्तकालय बना लेना। यार ये एक बड़ी समस्या वाली बात है। बच्चा तैयारी शुरू करता है सीधा बुक स्टोर पे जाके। बुक स्टोर पे जाते हो, वहां से 3 किताबें पॉलिटी की, 4 किताबें इकोनॉमिक्स की, 3 किताबें ज्योग्राफी की, 5 किताबें एक हिस्ट्री की, आप ऐसी 50 किताबें खरीद लाते हो। घर के अंदर लाइब्रेरी बना लेते हो। अब उसके बाद क्या होता है, जब आपके ऊपर इतना सारा किताबें पढ़ने का दबाव आ जाता है तो आप वास्तविकता में उनमें से कुछ भी नहीं पढ़ पाते। तो बेहतर यह है कि आप जहां से भी जैसे भी पढ़ रहे हो, किसी कोर्स में, जैसा आप अगर हमारे P2I बैच में पढ़ रहे हो, कोई किताब नहीं खरीदनी है, बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई किताब नहीं खरीदनी है। आपको सारी किताबें हम देंगे, जो हम देंगे बस उससे ही पढ़ना है। कभी कभी कहीं पर अगर कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंस चाहिए होगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप अपने से कोई भी किताब जाकर मत खरीदिए। अगर आप स्वतः भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो भी बेहतर तरीका यह है कि जो विषय पढ़ने बैठे हैं उसकी एक किताब लेकर आइए, या अगर 2 विषय एक साथ पढ़ रहे हैं तो केवल उन 2 विषयों की किताब लेकर आइए। एक बार किताब खरीद ली तो उस पे लगे रहिए। 4 लोग आके बोलेंगे यार ये किताब तो अच्छी नहीं है, वो वाली ज्यादा अच्छी है, सारी अच्छी हैं यार, 19-20 का फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 किताबों का ढेर मत लगाओ, कुछ फायदा नहीं होता। ज्यादा किताबें होती है तो आप किसी को पूरा नहीं कर पाते। बेहतर यह है कोई सी भी एक किताब को अगर आपने बार बार पढ़ लिया है तो वो आपको ज्यादा मदद करेगी, बजाय इसके कि आपने 20 किताबें लाकर रखी हुई हैं पर उनमें से एक को भी पूरा नहीं किया। ठीक है, यह दूसरी गलती है जो आमतौर पर लोग करते हैं, यह आपको नहीं करना है। ठीक है, यह आप याद रखिएगा। तीसरी समस्या जो होती है वो क्या हो जाती है, जिसको भाई मैं कहता हूं स्टडी ग्रुप बनाना। यार ये ना, मैं जब YouTube पे क्लासेस लेता हूं तो उसकी चैट में कई लोग कहते होते हैं कि अरे चलो मिलके हम लोग स्टडी ग्रुप बना लेते हैं। बेटा स्टडी ग्रुप कुछ नहीं होता। मतलब आपको बेहद ज्यादा मोटिवेटेड होना पड़ेगा, और आपको ही नहीं, आपके सारे संगी साथी मित्र जो हैं उनको भी बेहद ज्यादा मोटिवेटेड होना पड़ेगा, तब ये स्टडी ग्रुप आपकी कोई मदद कर सकता है, वरना ये कोई मदद नहीं करेगा। यहां पर आप क्या करोगे, एक दूसरे को इंप्रेस करने की कोशिश करोगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा, इसमें टाइम पास होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देके बता सकता हूं, IIT ग्रेजुएट्स का एक स्टडी ग्रुप था। मैं IIT कानपुर से हूं, IIT वाले लड़कों का एक स्टडी ग्रुप था। मैं 2-4 दिन उसमें गया, मेरे को समझ में आया और कुछ नहीं होता। वहां पे सब बैठते हैं, अरे कॉलेज में तो क्या ऐश करते थे, क्या था ये वो, फालतू की राजनीतिक बहस होती थी। 4 दिन बाद मैंने जाना बंद कर दिया, कोई फायदा नहीं होता। जब IIT वाले लोगों का स्टडी ग्रुप ऐसे चलता है तो बेटा बाकी लोगों का स्टडी ग्रुप आप समझ सकते हो। हां, कुछ नहीं होता, कुछ काम का नहीं होता। तो ना आप, मतलब आपको ऐसे लोग कभी मिल जाएं भाई जो उतने गंभीर हो जितने आप हैं, जिनकी वेवलेंथ विचारधारा आपसे मिलती हो, जो उतना पढ़ के आए, तो उनके साथ आप कभी कभी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि रोज शाम को मिलेंगे 5 बजे और समाचार पत्र डिस्कस करेंगे, कोई फायदा नहीं है। अपनी पढ़ाई करो, इंडिविजुअल तैयारी होती है, ज्यादा ग्रुप बनाने का कोई मतलब नहीं है, यह आपको याद रखना है। चौथी गलती, और मेरे ख्याल से आखिरी बात करेंगे, चौथी प्रमुख गलती जो लोग करते हैं वो क्या है, पहले दिन से, अच्छा 5 बताऊंगा, एक और बताऊंगा इसके बाद। चौथी गलती जो होती है वो क्या होता है, पहले दिन से आंसर राइटिंग। यार देखो मैं आपको बताता हूं, आंसर राइटिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कोचिंग इंस्टीट्यूट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वो उतना जरूरी नहीं है जितना आपको लगता है। आंसर राइटिंग तब जरूरी होती थी यूपीएससी में जब 60 नंबर का क्वेश्चन आता था। एक क्वेश्चन 60 नंबर का होता था, यानी कि एक उत्तर आपको 600-700 वर्ड्स में लिखना होता था। तो ऑब्वियसली आपको लिखने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। अब जो है 15 नंबर 10 नंबर के सवाल आते हैं, 100-150 शब्द 250 शब्द का आपको अधिकतम उत्तर लिखना होता है। उसमें भी अक्सर 2 भाग होते हैं, तो आपके पास शब्द ही ज्यादा नहीं होते। तो आपको क्या होता है, बहुत ही बेसिक बुलेट पॉइंट में लिखने की आदत चाहिए, जिसके लिए बहुत ज्यादा स्किल सेट नहीं चाहिए बेटा। ग्रामेटिकली साफ लिखो, दूर दूर करके अच्छे से लिखो, बुलेट पॉइंट में लिखना सीख जाओ, बस यही राइटिंग स्किल है। बहुत ज्यादा लिखना तो आपको होता ही नहीं है, केवल एक ऐसे लिखना होता है लंबा, बाकी कुछ लंबा लिखना ही नहीं होता। तो आंसर राइटिंग,
और इसके अलावा पहले दिन आपको आता क्या है? आपको पहले दिन जब कुछ आता ही नहीं तो कितना बेकार का आंसर आप लिख के आओगे, तो कोई फायदा नहीं है। आंसर राइटिंग जो है वो कम से कम एक आध महीने बाद शुरू करनी चाहिए, जब आपके पास थोड़ा सा कंटेंट हो जाए। पांचवी और आखिरी गलती जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं? पाठ्यक्रम से अभिज्ञता। यानी कि पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, यह आपने एक बार भी ढंग से देखा ही नहीं। तो बेटा अगर यह करके आप तैयारी शुरू करोगे तो फिर कैसे, मतलब आपको जब रेस का ट्रैक ही नहीं पता तो दौड़ोगे कैसे? तो यह बिल्कुल भी ना करें। एक पूरा दिन लगाइए चाहिए तो इसमें पाठ्यक्रम के एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए, यह बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, यूपीएससी क्या पूछने वाली है, किस दायरे के अंदर पूछ सकती है, उसका आपको एक ठीक ठाक अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। तो यह जो है आपको जरूर करना चाहिए। पाठ्यक्रम से इग्नोरेंट होकर आप तैयारी ना करें, इस बात का भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये 5 ऐसी प्रमुख गलतियां आपको मैंने बताई जो आप आमतौर पर एस्पिरेंट्स करते हैं। आपको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर कतई ये गलतियां नहीं करनी है। अभी के लिए इतना ही। कोई और गलती आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं निश्चित तौर पर उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। चलिए जाते जाते फिर से बता दूं, हमारा 2026 के लिए जो P2I बैच है 21 तारीख को सुबह 8 बजे शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगाएंगे आप अगर हमारी वेबसाइट या ऐप पर, तो आपको 29,999 रुपए का मिल जाएगा। आज ही इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।